जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। तो हाई वोल्टेज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पावर सिस्टम को देख लेते हैं कि पावर सिस्टम क्या होता है और उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। तो पावर सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं द सिस्टम दैट डील्स विद द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके अलावा लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन मेड सिस्टम इज़ कॉल्ड पावर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द वाइटल सर्विस टू द सोसाइटी। तो ये पावर सिस्टम है। एवोल्यूशन ऑफ द पावर सिस्टम 1870s कमर्शियल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1870 के अंदर कमर्शियल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हुआ। फिर उसके बाद इस तरह से कुछ है कि 1882 के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो कि डीसी जनरेटर था, जिसके अंदर डीसी जनरेशन थी, केबल्स, फ्यूज़ और लोड, इन चार चीज़ों पे मुश्तमिल था फर्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, जो कि किसने इन्वेंट किया? थॉमस एडिसन एट पर्ल स्ट्रीट स्टेशन इन द न्यूयॉर्क। और जो डीसी सिस्टम था वो 59 कस्टमर्स थे उसके अंदर उस वक्त, और उस सिस्टम की जो लेंथ थी वो 1.5 किलोमीटर इन रेडियस, 110 वोल्ट और अंडरग्राउंड केबल्स थी, और जो उसमें लोड था वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकैंडिसेंट बल्ब थे, कोई मोटर्स, कोई और लोड नहीं था। ठीक है। तो 1882 के बाद फिर 1884 और 1886 मोटर्स वर डेवलप्ड बाय फ्रैंक स्प्रॉग। लेकिन उसमें लिमिटेशंस ये थी कि लिमिटेशंस ऑफ डीसी बिकम्स अपेरेंट। कौन कौन सी? हाई लॉसेस एंड वोल्टेज ड्रॉप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय डीसी, ये वाली चीज़। और जो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर एंड एसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय विलियम स्टैनले ऑफ वेस्टिंगहाउस। फिर इसके बाद 1888 के अंदर निकोला टेस्ला developed polyphase system and has patents of generators, motors, transformers, transmission lines। और ये कहाँ पे? वेस्टिंग हाउस बॉट इट। सबसे पहले इसको वेस्टिंग हाउस ने ख़रीदा। 1889 के अंदर फर्स्ट एसी ट्रांसमिशन सिस्टम इन यूएसए बिटवीन विलियमेट फॉल्स एंड पोर्टलैंड। वो जो सिस्टम था वो सिंगल फेज़ था, उसकी जो रेंज थी 4000 वोल्ट थे और 21 किलोमीटर की उसकी लेंथ थी। तो अब ये जो हाई वोल्टेज है इसकी अगर हम बात करें तो हाई वोल्टेज किसे कहते हैं? द हाई वोल्टेज यूजुअली मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट वोल्टेजेस हाई इनफ टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा वोल्टेज जो कि इन्फ्लिक्ट करे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर। हाई वोल्टेज मींस वोल्टेज अबव अ पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड। हाई वोल्टेज इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैथोड रे ट्यूब्स, एक्सरेज एंड पर्टिकुलर बीम्स। ये कुछ उसकी एप्लीकेशंस हैं हाई वोल्टेज की। अब IEC जो कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, जो कि कुछ स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग IEC के अकॉर्डिंग जो हाई वोल्टेज हैं AC में वो ग्रेटर दैन 1000। अगर ग्रेटर दैन 1000 से वोल्टेज होंगे तो हम उनको हाई वोल्टेज का नाम देंगे, और जो DC हैं वो 1500 से ग्रेटर देन होंगे तो वो हाई वोल्टेज DC कहलाएंगी।
और लो वोल्टेज जो कि एसी होंगे वो होंगे 50 to 1000 और डीसी के केस में 120 to 1500। और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा लो वोल्टेज हैं वो लेस देन 50 इन केस ऑफ एसी और 120 इन केस ऑफ डीसी में। तो मींस कि हाई वोल्टेज एसी के केस में अबव देन 1000 और डीसी के केस में अबव देन 1500। तो इन वोल्टेजेस को हम नाम देंगे, ये हमारे क्या हैं जी, हाई वोल्टेजेस हैं। तो सिमिलरली हमारे पास जो वोल्टेजेस थे, अर्ली वोल्टेजेस जब सिस्टम हमारा वो 165 केवी वोल्टेज थे हाईएस्ट, फिर 220 हुए, फिर 287 हुए एंड सो ऑन, यहाँ तक हमारे पास 1100 केवी तक इन 1990 के अंदर हमारे वोल्टेज पहुँचे। और जो स्टैंडर्डाइज वोल्टेज थे एचवी के वो हमारे पास 115, 138, 161 to 30 केवी। और जो EHV में थे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में थे, वो 345, 500 और 750। और आजकल जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा EHV है 500 केवी तक यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो अब हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो मीडियम्स हैं, मेनली पावर सिस्टम के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम्स हैं हमारे पास। सॉलिड है मीडियम और लिक्विड मीडियम है, और इस तरह से गैसियस या आप कह सकते हैं कि गैस मीडियम है। जिस तरह के हमारे पावर सिस्टम के अंदर सर्किट ब्रेकर्स के अंदर लिक्विड यूज़ किया जाता है जो कि ऑयल होता है, और ट्रांसफार्मर में भी लिक्विड मीडियम है जो कि ऑयल है, जिसको हम डाइफ्लोरो इथाइल बेंजीन कहते हैं। और इसी तरह से जो इंसुलेटर्स हैं और ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स हैं, ये हमारी सॉलिड होती हैं, तो सॉलिड मटेरियल की होती हैं, इसको हम इंसुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो गैसियस हैं वो भी हमारे पास बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स के अंदर भी गैसियस मीडियम यूज़ किए जाते हैं। तो अब ये जो हमारे पास इंसुलेशन मीडियम हैं, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, तो इनको हमने स्टडी करना है कि ये देखना है कि ये कहाँ पे जाके ये इंसुलेटर्स कंडक्टर बन जाते हैं, इनकी वोल्टेज की स्ट्रेंथ क्या है और हाई वोल्टेज को कैसे बेयर करते हैं। तो इस तरह से इसको चलाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस मीडियम को, एयर मीडियम को, तो उसको स्टडी करेंगे। फिर इस तरह से हम लिक्विड को स्टडी करेंगे, फिर इसी तरह से सॉलिड को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एयर ब्रेकडाउन। अब मैकेनिज़्म ऑफ एयर ब्रेकडाउन में क्या है कि बिगिनिंग्स के अंदर क्या था, स्टडी ऑफ एयर ब्रेकडाउन बिगेन इन 18th सेंचुरी, फ्रैंकलिन और लिचनबर्ग। सबसे पहले जो 18th सेंचुरी के अंदर जो एयर का ब्रेकडाउन को स्टडी किया गया, वो ये 2 साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन था और लिचनबर्ग था। फ्रैंकलिन ने वर्क किया ग्रीव आउट ऑफ हिज इंटरेस्ट ऑफ लाइटनिंग अ लॉन्ग स्पार्क। उसका इंटरेस्ट था लाइटनिंग के अंदर, इसके ऊपर उसने ग्रीव आउट किया, वर्क किया इसके ग्रीव आउट के ऊपर। और जो लिचनबर्ग था उसने ड्रीव ट्री लाइक डिस्चार्जेस नाउ कॉल्ड कोरोना अक्रॉस द सरफेस ऑफ द लार्ज केक ऑफ रिसाइन। तो इसके ऊपर, जिसको आजकल हम कोरोना डिस्चार्ज का नाम देते हैं या जिसको ट्री लाइक डिस्चार्जेस का नाम देते हैं, इसके ऊपर जो स्टडी थी वो लिचनबर्ग की थी। तो ये जो 2 मेथड्स थे, दीज 2 men, इन 2 बंदों ने डिफाइंड 2 ब्रॉड अप्रोचेस टू स्टडी द ब्रेकडाउन विच आर परपेचुअल टू हिज स्टडी इन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वर्क। तो इस तरह से इन दोनों ने सबसे पहले जो है एयर ब्रेकडाउन के ऊपर वर्क किया। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एयर है या गैस है
गैस एज अ इंसुलेटिंग मीडिया है हमारा पावर सिस्टम के अंदर। तो अब उसके अंदर क्या है, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली फाउंड डाइलेक्ट्रिक आर गैसेस। सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली फाउंड डाइलेक्ट्रिक्स आर गैसेस। Most of the electrical apparatus use air as insulating medium, and in few cases other gases such as nitrogen, carbon dioxide, freon, SF6 are also used। ठीक है। Study of electrical properties of a gases and processes by which high current are produced in gases is essential। अब ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है इन गैसियस 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्जेस एंड सेल्फ सस्टेनिंग। द ब्रेक डाउन इन अ गैस कॉल्ड स्पार्क ब्रेक डाउन इज़, ये जो स्पार्क ब्रेक डाउन है ये क्या है, इट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज इनटू सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज। एक ट्रांजिशन है, एक तब्दीली है, कहाँ से कहाँ, नॉन सस्टेनिंग डिस्चार्ज से इनटू सेल्फ सस्टेनिंग डिस्चार्ज। अ गैस इन इट्स नॉर्मल स्टेट इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में गैस हमारा परफेक्ट क्या है, इंसुलेटर है। हाउएवर व्हेन द हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड between two electrodes immersed in a gaseous medium, the gas becomes a conductor and electrical breakdown occurs। तो ये वो बात है जो हम करने जा रहे हैं डिस्कस, कि जब एक हमारे पास गैस है वो नॉर्मल हालत में हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है, लेकिन जब हम उसको हाई वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई करते हैं उस गैस के ऊपर, तो वो गैस हमारी कंडक्टर बन जाती है, जो कि हम जिसको नाम देते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अक्कर हो चुका है हमारा। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ गैस है is brought about by the various process of the ionization। These are gas processes involving the collision of electrons, ions, photons with gas molecules। इस collision की वजह से जो discharge होता है वो produce होता है। Electrons can be emitted from the cathode if stress is around 100 to 1000 kilovolt per centimeter due to the field emission। एमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है रेलिवेंट गैस आयोनाइजेशन प्रोसेसेस। आयोनाइजेशन जो गैस की होती है उसके रेलिवेंट प्रोसेसेस कौन से हैं? पहला है आयोनाइजेशन बाय सिंपल कुलियन। सिंपल कुलियन से हमारी गैस की आयोनाइजेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की कुलियन की वजह से। तो इसमें इस तरह से है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हाफ mv² है इन कोलिजन विद अ न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल एक्सीड्स द आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ये काइनेटिक एनर्जी इस एक्सीड्स कर जाए आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि EI इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, EV है ऑफ मॉलिक्यूल, द आयोनाइजेशन कैन अक्कर। मीन्स के जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन हो जाएगी EI से तो आयोनाइजेशन अक्कर हो जाएगी। मींस के अगर हमारे पास ये एक एटम हो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ये हो तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा, उसके ऊपर आयन पॉजिटिव आयन बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। मींस के एक कुलियन से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए। तो इस तरह से पॉजिटिव आयन 1 पॉजिटिव आयन एंड 2 स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल रिजल्ट। और जो एनर्जी है वो 200 से 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट need to escape electron from the surface of the molecule। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एक्साइटेशन का। इसमें क्या होता है, इन दिस न्यूट्रल गैस molecule does not always gets ionized on electron impact। in such cases the molecule will be left in an excited state। एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल चले जाते हैं। जैसा कि देखें, एक अगर हमारे पास एटम M है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट किया जाता है तो वो M उसको जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता है और एक इलेक्ट्रॉन है। फिर वो जो एक्साइटेड स्टेट है वो वहाँ से वापस आती है तो एक फोटॉन एमिट करती है जो कि
फ्रीक्वेंसी ऑफ V विद इन द एनर्जी एमिटेड HV। और तीसरा जो हमारे पास प्रोसेस है वो है आयोनाइजेशन बाय डबल इम्पैक्ट। तो अब आयोनाइजेशन बाय डबल इम्पैक्ट है कि हमारे पास पहले से एक जो है एक्साइटेड स्टेट में एटम है और उसके ऊपर जब मज़ीद इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिर रिलीज़ होते हैं। और फोर्थ वन जो प्रोसेस है वो है हमारे पास फोटो आयोनाइजेशन, जिसके अंदर भी यही होता है कि हम एक एटम के ऊपर जब फोटोन को एमिट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक रिलीज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने की बजाय अटैचमेंट होती है। और इसके साथ साथ कुछ दूसरे प्रोसेस हैं जैसा कि आयन एटम कोलिजन है, एक्साइटेड एटम मॉलिक्यूल कोलिजन्स हैं, एटम एटम कोलिजन्स हैं। तो इस तरह से ये कुछ हमारे पास आयोनाइजेशन, गैस आयोनाइजेशन के प्रोसेस हैं जो कि किसी भी एक प्रोसेस की वजह से हमारी आयोनाइजेशन हो सकती है। तो जो ब्रेकडाउन करैक्टरिस्टिक्स इन अ गैसेस है, breakdown characteristics in a gases, two mechanism of breakdown in a gases, number one is avalanche breakdown, number two streamer breakdown mechanism। दो मैकेनिज़्म हैं जो कि एयर के वेरी फेमस मैकेनिज़्म हैं कि एयर का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस तरह से होता है। तो ये avalanche एक मैकेनिज़्म है, दूसरा है स्ट्रीमर। सो पहला है जिसको इलेक्ट्रॉन एवलांशी मैकेनिज़्म कहते हैं, या इसका दूसरा नाम हम रखते हैं टाउनसेंड ब्रेकडाउन प्रोसेस। ये टाउनसेंड साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम के ऊपर उसने अपना ये जो मैकेनिज़्म उसने प्रोड्यूस किया, रिप्रेजेंट किया, उसके ऊपर उसने नाम रखा टाउनसेंड ब्रेकडाउन प्रोसेस। अब ये क्या है ये प्रोसेस? इट इज़ बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ सक्सेसिव सेकेंडरी एवलांशेस टू प्रोड्यूस ब्रेकडाउन। सक्सेसिव, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से सक्सेसिव ग्रेजुअली इंक्रीजिंग जो ब्रेकडाउन होती है, एवलांशी प्रोड्यूसेस होती हैं, उसकी वजह से जो आपका ब्रेकडाउन होता है उसको टाउनसेंड ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रॉन एवलांशी मैकेनिज़्म कहते हैं। तो अब इसकी अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। लेट अ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट जो कि काज्ड बाय सम एक्सटर्नल ऑफ caused by the some external effects such as radioactivity or cosmic radiations in a gas where an electric field exists. If the field strength is sufficiently high, then it is likely to ionize gas molecules by some collisions, resulting in 2 electron and positive ion. These 2 electron, ये वाले जो 2 electron हैं, will be able to cause further ionization by collision in a general 4 electron, यानी leading to in 4 electron। 1 से 2, 2 से फिर इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 पॉजिटिव आयन बनेंगे। ये प्रोसेस सक्सेसिव होगा। इसी तरह से ये स्वार्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस इन दिस वे कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन एवलांशी। तो वो इलेक्ट्रॉन एवलांशी कहलाता है। इन द स्पेस ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स इट मे ग्रू आउट अनटिल इट कंटेन्स मैनी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इतनी स्पेस के अंदर, फ्यू मिलीमीटर्स के अंदर, थोड़ी जो है टाइम के अंदर, इट मे ग्रू आउट अनटिल इट कंटेन्स मैनी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस से मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ से देखें कि ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, कैथोड और एनोड। यहाँ पे उसके पास एटम्स हैं, यहाँ से हमने कोलिजन कराई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव एनोड की तरफ गए और जो आपके पॉजिटिव आयन हैं वो कैथोड की तरफ आ रहे हैं और फिर उनसे मज़ीद कोलिजन हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास मिलियंस जो है वो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सक्सेसिव जो बढ़ने का, इलेक्ट्रॉन्स से 1 से 2, 2 से 4, 4 से जो है 8, इस तरह से ये जो सक्सेसिव बढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी जल्दी हमारा जो मीडियम है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इसकी अगर मैथमेटिकल जो है वो डेरिवेशन की बात करें तो उसको हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं।
सपोज़ करते हैं कि जो n नॉट है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिटेड फ्रॉम द कैथोड यहाँ से, और जो nx है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूविंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम द कैथोड। इस फिगर को ज़रा दोबारा यहाँ पे बनाते हैं। देखें कि ये जो है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक स्पेस है जिसके अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और इसकी जो हमारे पास है dx है, और ये जो दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो d है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x अगर रिप्रेजेंट करें तो अब हम इसको कह रहे हैं कि nx जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड मूविंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द कैथोड। और इसी तरह से जो अल्फ़ा है ये है नंबर ऑफ़ कोलिजन्स, आयोनाइजिंग कोलिजन्स, टाउनसेंड फर्स्ट आयोनाइजेशन कोफिशिएंट, ये कितनी जो है नंबर ऑफ़ कोलिजन्स हुई हैं उसका नाम है। तो हमने जो है कंसीडर अ लेमिनर थिकनेस dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द कैथोड, ये इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर रहे हैं। द nx जो है इलेक्ट्रॉन है इंटरिंग द लेमिनर विल ट्रेवर्सेस इट इन द presence of applied voltage या field which is E. The ionizing collision generated in a gas gap be the proportional to both dx and nx, दोनों के प्रोपोर्शनल होगी। जैसा कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं dnx प्रोपोर्शनल टू nx के है, और इसी तरह से dnx जो प्रोपोर्शनल है nx के भी है, और यही चीज़ इसके प्रोपोर्शनल भी है। ये दो चीज़ें हो गई। अब इनको अगर हम इकट्ठा करें तो ये कुछ यूँ बनेगा dnx इज़ इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, और बाकी ये दो चीज़ें nx और dx यहाँ पे आ गई, और अल्फ़ा की जगह हमारे पास इक्वल का साइन और अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा। और इसी रिलेशन को अगर हम आगे लेकर चलें तो ये देखें कि बोथ साइड से अगर हम nx को यहाँ पे लेके आएँ तो dnx, और यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी, बाकी बचेगा अल्फ़ा और dx। बोथ साइड से हम इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेट्स करने से यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह से होगा log nx इंटू डिवाइड बाई n नॉट विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा x, और यहाँ से nx को लिया जाए तो ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो nx इज़ इक्वल टू n नॉट e की पावर अल्फ़ा x हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो इफ़ द एनोड इज़ एट अ डिस्टेंस x इज़ इक्वल टू d, तो अगर हम बात करें तो फ्रॉम द कैथोड देन द एन डी इज़ इक्वल टू n नॉट e की पावर अल्फ़ा d। ऑन एवरेज ईच इलेक्ट्रॉन लीविंग द कैथोड प्रोड्यूसेस जो होगा वो होगा एन डी माइनस एन नाट ओवर एन नाट जो न्यू इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी फार्मूले को अगर हम करंट की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इन अ स्टेडी स्टेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन अराइविंग एट द कैथोड पर सेकेंड मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास आ रहे हैं एट रीचिंग एट एनोड। तो फिर हम इसको इस तरह से ये जो एन डी है ये हमारे पास आई, और इसी तरह से जो एन नॉट है ये आई नाट हो गया, ई की पावर अल्फ़ा डी आ गया, तो आई इज़ इक्वल टू आई नाट ई की पावर अल्फ़ा डी। आई नाट क्या है? इनिशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट कैथोड। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई, जो कि हम यहाँ से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स हैं उसकी वजह से जो हमारे पास सक्सेसिव जो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना है उससे जो है करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि हम करंट का नाम देते हैं। तो उसकी जो इक्वेशंस है कुछ इस तरह से उसका जो है बढ़ना है। तो ये फर्स्ट कोफिशेंट अल्फ़ा जो है फर्स्ट कोफिशेंट है टाउनसेंड ब्रेकडाउन का। तो उस फर्स्ट कोफिशेंट के साथ जो टाउनसेंड की पहली इक्वेशन है वो इस तरह से होगी। तो अभी इसको फिर हम आगे देखते हैं कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एक्चुअल क्या मीनिंग हैं। तो ये हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने I इज़ इक्वल टू आई नाट ई की पावर अल्फ़ा डी ड्राइव किया था। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो I इज़ इक्वल टू आई नाट ई की पावर अल्फ़ा डी ओवर 1 माइनस गैमा ई इंटू ई की पावर अल्फ़ा डी माइनस 1, ये एक इक्वेशन ड्राइव की है। इसको फ़िलहाल आप
देखें, इसकी डेरिवेशन हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये टाउनसेंड की सेकंड कोफिशेंट जो के साथ इसकी डेरिवेशन है, जिसको हम नाम देते हैं टाउनसेंड क्राइटेरिया फॉर द स्पार्क ब्रेकडाउन। ये पूरा कंप्लीट एक इसको हम इसमें फर्स्ट कोफिशेंट भी आ जाएगा और सेकंड कोफिशेंट भी आ जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, टाउनसेंड का क्राइटेरिया है किस चीज़ के लिए, स्पार्क ब्रेकडाउन के लिए, जिसको हम यूँ कहते हैं कि द एवलांची ब्रेकडाउन develops over relatively long periods of time, typically over 1 microsecond, and does not generally occurs with the impulse voltage। तो ये इसका मीनिंग है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ टाउनसेंड कोफिशेंट अल्फ़ा एंड गैमा। यही जो दो कोफिशेंट हमने देखे हैं, इनको हमने कैसे डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए सिंपल एक मेथड है कि एक एवैक्यूएटेड ट्यूब लें। एवैक्यूएटेड हमारे पास एक वैक्यूम एक जो है चैम्बर है, जिसका वैक्यूम है 10⁻⁴ to 10⁻⁶ टॉर है। ये पूरा कंप्लीट एक आयोनाइजेशन चैम्बर है। तो इसको बिफोर फिलिंग विद द डिज़ायर्ड गैस एट प्रेशर ऑफ फ्यू टॉर, इसके ऊपर क्या करें आप, अप्लाई डायरेक्ट वोल्टेज करें 2 to 10 kV। और जो इलेक्ट्रोड हैं इसके दोनों ये प्लेन हैं। लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड अर्थ इसको कर दें, जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड, लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड को सराउंडेड बाय द ग्राउंड इलेक्ट्रोड टू मेंटेन यूनिफॉर्म फील्ड कर दें। और इसी तरह से जो हमारे पास ये जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग करंट्स रेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। इस रेंज के अंदर ये हमारे पास काम देता है मेजर करने के लिए करंट को। द कैथोड इज़ irradiated यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लैम्प फ्रॉम आउटसाइड टू प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन। द वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देन ऑब्टेन फॉर डिफरेंट गैप सेटिंग। ठीक है, तो डिफरेंट गैप सेटिंग से ये हमारे पास होएगा। तो अब हम जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला डिराइव किया था, I इज़ इक्वल टू I0 e की पावर अल्फ़ा डी ओवर 1 माइनस गैमा इंटू ई की पावर अल्फ़ा डी माइनस 1 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। और ये कब है, जब हमारे पास ये वाली चीज़ इक्वल टू 1 आएगी, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा। मीन्स कि अल्फ़ा डी जब वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा तो ये केस होगा। दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि log I विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डी प्लस log I0। और इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं, हमारे पास जो स्लोप इक्वेशंस है y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास है ये log I0 है, ये जो c था ये वाला, और यहाँ पे y एक्सिस के अंदर जो है log I है। और इसी तरह से जो है हमारे पास x एक्सिस के अंदर ये गैप स्पेस है इलेक्ट्रोड के दरमियान। तो यहाँ से हमारे पास फ्रॉम द ग्राफ log I वर्सेस जो d है द कांस्टेंट अल्फ़ा एंड I0 कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हम जो है अल्फ़ा और I0 को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्रॉम I0 एंड अल्फ़ा गैमा कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन अपवर्ड रीजन ऑफ द कर्व। तो इसी तरह से फिर अल्फ़ा और I0 की हेल्प से हम गैमा को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस के अंदर ब्रेक डाउन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट टू द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रिमूव्स फ्री इलेक्ट्रॉन, गिव्स वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और द गैसेस इन विच इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट अकर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस का ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस किसे कहते हैं, द गैसेस इन विच इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट अकर्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स अटैचमेंट होती है, डिटैचमेंट नहीं होती इसके अंदर। तो इसमें क्या है कि एन अटैचमेंट कोफिशेंट, जो कि हम उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी डिफाइंड एनालोगस विद द अल्फ़ा एज द नंबर ऑफ अटैचमेंट पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो उसी इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं कि जो अंडर दीज कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास लास्ट टाइम इक्वेशन थी टाउनसेंड्स की, तो वो कुछ इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे।
और ये चीज़ अगर हम इक्वल टू 1 कर दें, जो कि हमारा क्राइटेरिया था स्पार्क ब्रेकडाउन के लिए, तो ये हम लिख सकते हैं इसके लिए। अब जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है SF6 गैस की एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो क्या है 2 to 3 टाइम्स ऑफ द एयर है। एट 2 एटमॉस्फेयर इट्स स्ट्रेंथ इज़ कंपेरेबल विद ट्रांसफार्मर ऑयल। और इसके अलावा हमारे पास पॉइंट ये है कि although SF6 इज़ द वेपर्स इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट मॉडरेट प्रेशर एंड स्टोर्ड इन द स्टील सिलेंडर। इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो इट कैन नॉट बी यूज्ड मच अबव 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अनलेस द गैस इज़ हीटेड टू अवॉइड लिक्विफेक्शन। तो ये इसका सबसे बिग एडवांटेज है जो हमारे पास गैस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस।